तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडर 777। और ये हमारा लास्ट लेक्चर है, 10th लेक्चर फॉर एक्स। तो गए लेक्चर में हमने देखा था कि प्राइस एक्शन क्या कैसे वर्क करता है। ओके, तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो अच्छे से पर आपका रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, राइट। तो उसका कोई मतलब ही नहीं है कि आप कैसे ट्रेड कर रहे हो, क्या आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। तो अपना कंट्रोल किस पे होना चाहिए? अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आप बाइंग कर रहे हो, ये आपका एसएल है एंड ये आपका टारगेट है, तो आपका मेन कंट्रोल किस पे होना चाहिए कि अरे भाई मुझे इतना टारगेट नहीं, मुझे इससे बड़ा टारगेट लेना है, इस पे नहीं ना। आपका कंट्रोल होना चाहिए आपके लॉसेस पे। प्रॉफिट को नहीं देखना है अपने को, प्रॉफिट देखना नहीं है अपने को, लॉस देखना है, स्टॉप लॉस को देखना है हमें। ओके, क्योंकि स्टॉप लॉस पे कंट्रोल रहेगा तो लॉस हमारा स्टॉप होके, समझ गए हो स्टॉप लॉस का मीनिंग क्या है? तो हमारा लॉसेस स्टॉप हो जाएंगे, हमारे लॉसेस जो है वो कम रहेंगे एंड प्रॉफिट्स ज़्यादा रहेंगे। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अभी आपने देखा कि ये रेजिस्टेंस एरिया है, राइट। तो आपको अगर यहाँ पे ट्रेड लेना है, आपको यहाँ पे अगर एक हाथ, आप देख रहे हो कि यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, देन वहाँ पे रेजिस्टेंस लेके रेड कैंडल बना रहा है, तो ये ब्रेकआउट पे आप अगर इसके ऊपर ऐसे लगा के 18 या फिर राउंड फिगर करते हैं हम 20 पिप्स का ऐसे लगा के 1:3 देखते हैं, चलो 1:3 का टारगेट रखे हो अपने। ये क्यों रखे टारगेट? बिकॉज यहाँ पे कुछ तो रहेगा पीछे, इसके रीजंस भी रहते हैं। ओके, तो लाइक, सॉरी, पीछे कुछ तो सपोर्ट रहेगा। ये देखो, ये रेजिस्टेंस था प्रॉपर, यहाँ से मार्केट अपसाइड मूव किया, ये देखो। तो ये ऐसे रीजंस रहते हैं कि वहाँ से ही मार्केट सपोर्ट लेता है, तो वो बैक हम लोग को देखना रहेगा जब भी अपन टारगेट ये करते, जैसे अपन ने कल के लेक्चर में देखा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है? आपने एंट्री लिया, यहाँ पे एसएल इसके हाई पे रखा एंड ये आपने रखा आपका टारगेट। क्या रखा? टारगेट। तो जैसे ही, अभी समझो ये एक ही कैंडल में आ गया, ठीक है, एक ही कैंडल में आई है इसके लिए। ओके, बट अगर ये ऐसे रहती, थोड़ी थोड़ा अप एंड डाउन्स करके ऐसे ऐसे करके आती एंड आपका टारगेट हिट करता, तो क्या होता है? यहाँ पे आपको रिस्क मैनेजमेंट क्या करना है, जैसे मैंने कल बोला था कि अगर 1:5 टारगेट हिट हो जाए तो आपका एसएल छोटा करो या डायरेक्ट ब्रेक इवन करो, मतलब नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। डायरेक्ट यहाँ पे आपको एसएल लाना है आपका एंट्री पॉइंट पे, तो आपका लॉस नहीं होगा 1:5 पे आने के बाद। या फिर जो एसएल है वो नॉर्मल कम करना है, इतना करना है। ये हमारा क्या था, कल मैंने आपको बोला था, राइट। तो इसके पीछे ना एक फॉर्मूला है। आपको पहले तो ये देखना है कि आप लॉस कितना करोगे। अगर आपका कैपिटल, फॉर एग्जांपल जो कुछ भी आपका XYZ कैपिटल रहेगा, तो आप उसके ऊपर लॉस कितना करोगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूँ, एंड दिस इज़ द बेस मिनी लेक्चर। ये हमारा एक फॉर्मूला है कि पोजीशन साइज इज इक्वल टू RP स्लैश पिप्स, पिप्स और SL। तो पोजीशन साइज इज इक्वल टू RPT, मतलब
रिस्क पर ट्रेड इज इक्वल टू रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय एसएल डिवाइडेड बाय पिप्स, जो कुछ भी रहे। तो फॉर एग्जांपल पकड़ते अपन कि अपने फॉर एग्जांपल फॉर्मूला है ये, राइट। तो 0.1 लॉट इज इक्वल टू, अगर आप 0.1 लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो पर पिप प्रॉफिट कितना होगा, पर पिप प्रॉफिट कितना होगा, $1, $1 का प्रॉफिट होगा। एंड इफ आप ट्रेड कर रहे हो 1.0 लॉट से, तो आपका पर पिप कितना प्रॉफिट होगा, $10 का, सॉरी $10 का, राइट। तो समझो कि आपका, वाओ अच्छा है, नया आया कुछ तो समझो कि आपका जो होल्ड, तो फॉर एग्जांपल कि 0.1 लॉट से ये, एंड आपका कैपिटल जो रहेगा, आपका कैपिटल रहेगा समझो पकड़ते $2000, ओके, 2 लाख के आसपास का। $2000 का आपका अकाउंट है, अकाउंट साइज आपका $2000 का है। तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है कि अपना जो फॉर्मूला है रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय एसएल। तो 2000 का अकाउंट है, तो आप समझो यहाँ पे रिस्क कितना लोगे 2000 के अकाउंट पे। समझो अगर आप ट्रेंड, चलो पकड़ते 2% आप रिस्क ले रहे हो, ओके, 2% आप रिस्क ले रहे हो आपके अकाउंट पे, 2000 के अकाउंट पे। तो 2000, 2% का रिस्क मतलब कितना हुआ, $40, बराबर, $40 का। तो ये कैलकुलेशन कैसे है कि 40 मतलब आपका रिस्क कितना ले रहे हो आप, $40 का, तो 2% का मतलब, तो 2% मतलब $40, तो 40 डिवाइडेड बाय 12, बराबर, 40 डिवाइडेड बाय 12। अगर आपका समझो 12 इसका एसएल रहेगा, क्या, $12 का एसएल रहेगा, समझो 12 पिप्स का एसएल है। आपको रियल में बताता हूँ, चलो यहाँ पे अपने यहाँ पे ट्रेड लिया और अपने एसएल रखा यहाँ पे इसके हाई पे, $12 का पकड़ो चलो। और ये आपका टारगेट है, जो कुछ भी रहे टारगेट, अपने को कैलकुलेशन क्या करना है, टारगेट से अपने को मतलब है क्या, टारगेट जो है उससे ज़्यादा मिले तो क्या बुराई है लेने में। अगर समझो टारगेट अपने इधर रखा हुआ है सेट करके, तो आप तो यहाँ पे बाहर आ जाओगे, लेकिन फॉर एग्जांपल ऐसे घूम के थोड़ा और नीचे जाता, तो अब यहाँ पे बाहर आते तो इतना प्रॉफिट आपको मिलता, और तो ये क्यों अब छोड़ रहे हो, ये क्यों छोड़ रहे हो, नहीं छोड़ना चाहिए ना। नहीं मिला तो ठीक है, आप 1:5 के बाद आप एसएल ट्रेल करोगे, तो अगर वो घूमा तो इतना प्रॉफिट मिल रहा है। पर ये हर टाइम होता है क्या, नहीं, कभी कभी मार्केट जाता है ऐसे नीचे जाता है, तो आपको इतना प्रॉफिट जो मिल रहा है बाकी का, तो वो तो आपका बेनिफिट है। तो फॉर एग्जांपल अपना ये एसएल रखा आपने 12 पिप्स का, ओके। तो हमें क्या करना है कि आपका 2000 का अकाउंट है $2000 का, राइट।
तो अपने को फॉर्मूला क्या है, रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय एसएल। तो रिस्क पर ट्रेड आप कितना ले रहे हो, पर ट्रेड आप रिस्क कितना ले रहे हो, 2% का। तो 2% मतलब कितना हुआ, 40। तो 40 डिवाइड बाय एसएल कितने का है, 12 पिप्स का, तो 12। ओके, आप करके देखो कैलकुलेशन, 40 डिवाइडेड बाय 12, आंसर क्या आ रहा है, 3.33। फिर आगे 3333 वो छोड़ दो, जस्ट 33 तक देखो, दो नंबर पॉइंट के बाद दो नंबर ही देखना है हमें, बराबर। पॉइंट के बाद का दो नंबर ही देखना है हमें। तो आंसर क्या आ रहा है, 0.33। तो ये क्या हुआ, हम्म, ये क्या हुआ, 3.33 हुआ, 3.33। तो इसका जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, वो हमें शिफ्ट करना है, बराबर, ये हमें शिफ्ट करना है इस साइड में। तो आंसर क्या आएगा, 0.33। ओके, 0.33 क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, क्योंकि हमने क्या किया, शिफ्ट किए। अगर हमें प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेट करना है, तो जो डेसिमल पॉइंट है, राइट साइड में शिफ्ट करना है प्रॉफिट लॉस कैलकुलेटर के लिए। एंड जो लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, वो क्यों, कि क्वांटिटी हमें कितना लेना है वो देखने के लिए। तो अभी हमने क्या किया, ये ये हमने क्या किया, शिफ्ट किया लेफ्ट में। ये हमने शिफ्ट किया, तो ये क्या हुआ, आंसर है अपना। तो ये इतना अपना क्वांटिटी से अपने को ट्रेड लेना है, 2000 के ऊपर। तो 0 पॉइंट मैंने कल दिखाया था ना एक्सनेस में आपको, तो वो क्वांटिटी है। अगर ये सब है ना, आपको ये इतना सब बहुत सारा बोलेंगे ना कि झंझट मारिए, ये सब है ना, बहुत ये झंझट मारिए। फॉर एग्जांपल आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको क्या दूँ, और एक एग्जांपल देते हैं, जरा छोटा अकाउंट साइज लेते हैं, चलो 100 500 पकड़ो, चलो 500 का, $500 का आपका अकाउंट है, मतलब कितना, ऑलमोस्ट 50K हुआ। $500 का अकाउंट है, तो ऑलमोस्ट 50K पकड़ो। और उसके ऊपर आप यहाँ पे 50K, देन उसका रिस्क पर ट्रेड आप कितना ले रहे हो, 2%, 2%। तो 2% कितना हुआ, फॉर एग्जांपल एक दूसरा ट्रेड देखते हैं, मैं कैंसिल करता हूँ। चलो ये देखते हैं अपर साइड का, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, और आपका एसएल समझे यहाँ पे रख रहे हैं अपन, थोड़ा सा ऊपर लेते, 15 15 करते, चलो 15। ये अपने एसएल रखा, और ये 1:2 का, या फिर टारगेट तो अपने को देखना ही नहीं है कितना है, अपने को बस रिस्क और ये देखना है, ठीक है। तो अगर 15 पिप्स का अपना एसएल है, तो ये होगा कैलकुलेशन में ऑलमोस्ट, किधर गया, हाँ, तो 2% आप रिस्क ले रहे हो, बराबर। और अपना एसएल कितना था बोला मैंने, 15 पिप्स का। तो 15 पिप्स एसएल है अपना, राइट, 15 पिप्स का। तो अपने को क्या करना है, 2% मतलब कितना हुआ, $500 का 2%, 10 पिप्स, ये हुआ 10, 10 हुआ। तो अपने को क्या करना है, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, रिस्क पर ट्रेड डिवाइड बाय एसएल। तो एसएल 15 है, और रिस्क पर ट्रेड कितना है, 2%, बट 2% मतलब कितना, 10 ना। तो अपने को क्या करना है, 10, 10 करना है, आप करो आप भी, 10 डिवाइडेड बाय 15। आंसर क्या आ रहा है, 10 डिवाइड बाय
15, आंसर आएगा आपका 0.66666। तो छोड़ दो, वो सिर्फ दो नंबर देखना है आफ्टर पॉइंट, पॉइंट के बाद दो नंबर देखना है। तो आपको ये क्या करना है, अगर ये आंसर आ रहा है तो आपको क्या करना है कि शिफ्ट डेसिमल पॉइंट टू योर लेफ्ट बाय 1 पॉइंट या फिर डिजिट। ओके, ओके। तो आपको क्या करना है, ये आंसर है आपका 10 डिवाइड बाई 15 के बाद। समझो, आपको वापस बोलता हूँ, आपका समझो $500 का अकाउंट है। $500 मतलब 50,000, और आपको रिस्क लेना है पर ट्रेड 2%। समझो, आप एक पकड़ो, दो पकड़ो, तीन पकड़ो, आपके हिसाब से। चलो 2% अपन रिस्क लेंगे। और अपना एसएल कितना बेट रहा है, 15 पिप्स का एसएल आपने देखा बेट रहा है, राइट। तो 15 पिप्स का एसएल बेट रहा है, तो अपना फॉर्मूला क्या था, रिस्क पर ट्रेड डिवाइड बाय एसएल। तो रिस्क पर ट्रेड कितना है, 2%, 2% मतलब कितना, 10। तो 10 इंटू रिस्क पर ट्रेड डिवाइड बाय एसएल, तो डिवाइड मतलब 10/एसएल कितना है, तो 15। तो आंसर आ रहा है 0.666। तो ये डेसिमल पॉइंट है, वो शिफ्ट करने का अपने को लेफ्ट साइड में, बराबर लेफ्ट साइड में, राइट में नहीं, लेफ्ट में। अगर ये डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो आंसर अपना आएगा 0.06। ये आएगा हमारा आंसर 0.06। तो अपने को क्या करना है, 0.06 अपना क्या होने वाला है, 0.06 पर पीप प्रॉफिट होगा, राइट। 0.06 पर पीट अपना प्रॉफिट होगा। 1 मिनट है। तो 0.06 पर पीप प्रॉफिट आपका, ओके। 0.06 लॉट, सॉरी मैं एक ध्यान ये हो गया था मेरा। 0.06 लॉट पर पीप प्रॉफिट आपका कितना होगा, ये आपका लॉट साइज है, ये लॉट से आपको ट्रेड करना है। तो आपका जो पर पीप प्रॉफिट होगा वो होगा $0.6 का। तो आपको क्या करना है, 0.6, ये 0.6 इंटू 15, मतलब चले 15 इसका, 15 पिप्स का। तो आपका लॉस कितना होगा, लॉस कितना होगा, 9 होगा ना कैलकुलेशन में, $9 का, $9 का, ओके। तो $500 में से अगर $9 लॉस हुआ तो आपको कुछ लगेगा, चलो ठीक है, कुछ नहीं यार, इतना क्या, ऐसे। तो इसके लिए ये कैलकुलेशन, पर ये आपको कभी करना है कैलकुलेशन, आपको पहले पता होना चाहिए। मतलब मार्केट यहाँ पहुँचा ही नहीं, अभी समझो ये कैंडल बन रही है, इसके आगे का ये कैंडल बना ही नहीं है। तो आपको पता है पहले से कि यहाँ पे थोड़ा एक रेजिस्टेंस का वर्क है, मतलब सपोर्ट है, और यहाँ पे कैंडल का पावर कम हो गया है, ये कैंडल का पावर कम है, तो अपन यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं क्या। तो एसएल कितना बैठ रहा है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं, हाँ तो चलो थोड़ा सा ज़्यादा। तो अभी आपने क्या राउंड फिगर पकड़ा $15 का।
$15 का एसएल पकड़ा हमने। ओके, तो N1:2 अपना कैप्चर हो रहा है। तो आपको ये पहले ही पता होना चाहिए कि 1:2 यहाँ पे आ रहा है। तो अपना 15 पिप्स का एसएल रख रहा है, तो मेरा लॉस कितना होगा? तो मेरे पास इतना डॉलर्स है, तो मैं कितना, $500 है, तो $500 में से कितना लॉट लूँ? और आपको अगर ये नहीं इतना समझ आ रहा है तो सिंपल, आपको ये धीरे धीरे समझ आएगा। अभी क्या मैं बोलूँगा, आप ये वीडियो वापस देखो। $0.1 से करना है, फिर नहीं तो आपको, मैं आपको सिंपल एक अगर लिख के दे दूँ ना, 1 मिनट है। अगर आपको मैं एक सिंपल बताऊँ तो ये एक वेबसाइट है जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ इतना। मैं करता ही नहीं हूँ यूज़, आपके लिए मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप, ये ऐड आ गया, कट कैसे होगा? हम्म। तो यहाँ पे हमारा कौन सा चार्ट था? USD JPY। तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो USD JPY। आपका अकाउंट साइज कितना है? तो $500 है। अपना रिस्क कितना ले रहे हो पर, रिस्क रिवॉर्ड कितना है? तो और ये यहाँ पे डालना है आपको, पिप्स कितना आपका ये हो रहा है लॉस, तो 15। देखा? आपको आंसर आ जाएगा डायरेक्ट सामने। तो ये अब इजी तरीका है, यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, इसके मैंने बताया। तो कोई नहीं, बस इतना ही है इसमें। एंड आपका जो प्राइस एक्शन का है तो वो हम देखेंगे आगे, पर ये सब के ये सब होने से अच्छा है ना। तो अगर मैं कहूँ तो आपको, आपका कितना भी प्रो ये रहने दो कैपिटल, अगर वो 500 रहे, 1000 रहे डॉलर्स में, या 2000 रहे, अगर आप नए हो तो आपको 500 से ही शुरुआत करो। $500 मतलब अराउंड 48,050, राउंड फिगर पकड़ेंगे। 45,000 सम होता है, 45, 46, 43। तो इतने से ही डॉलर से आप चालू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड सीधा तरीका है, 0.01 लॉट से आप ट्रेड करो। 0.01 लॉट से ट्रेड करो प्रैक्टिस के लिए। रहने दो $500 का अकाउंट, 0.01 से ट्रेड करो। एंड अगर आपको गोल्ड ही करना है, गोल्ड, मैं तो बोलूँगा थोड़ा प्रैक्टिस करेंसीज में करो। पर अगर आपको गोल्ड करना है तो मैक्स एसएल आपको 6 to 7 पॉइंट्स का, पॉइंट्स मिलेगा, 6 to 7 पॉइंट्स का पॉइंट का होगा। ओके, देन आपको अगर करेंसी करना है, करेंसी पेयर मतलब यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपी में जो मैं बोला, तो आपको मिनिमम एसएल 4 to 5 का रखना ही है। ओके, 4 to 5 पॉइंट का एसएल मतलब पिप्स का एसएल आपको ये रखना ही है। तो आप करेंसीज में ट्राई करो पहले, फिर बाद में XAUUSD गोल्ड या फिर बाकी सब। एंड गोल्ड में थोड़ा सा ये भी ज़्यादा कटता है चार्जेस, मतलब स्वैप, डिपेंड ऑन योर लॉट साइज। और वॉल्यूम्स थोड़ा सा, मतलब अगर बैंक निफ्टी की तरह सिंपल चाहिए आपको, तो आप करेंसीज में ही करो, USD पे, यूरो USD में। ये आपको प्रैक्टिस होने के बाद धीरे धीरे आगे आप बढ़ जाओगे। ओके, और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 500 में से अगर 0 गोल्ड में कर रहे हो तो $500 में से आपका $6 to $7 ही ऐसे रहेगा। पर आपका 1:2 रहेगा, मतलब 6 रहेगा तो 12 का टारगेट, 7 रहेगा तो सात सात कितना, 14 का टारगेट। ऐसे गया तो 6, आया तो 12, गया तो 7, आया तो 14। करेंसीज में भी सेम, गया तो 4, आया तो 10, 8, फिर ऊपर कितना भी, ये भी सेम। ओके, सो आपको प्राइस एक्शन आपका ठीक करना है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसका। देन आगे आपको धीरे धीरे वो प्रैक्टिस आ जाएगा, कोई इतना बड़ा ये नहीं है। एंड इम्पोर्टेंट मैं बोलूँ
0.434। तो आपको क्या करना है जब भी आप ट्रेड लोगे तो जनरल राइटिंग अवॉइड करना है आपको, क्या ओवर ट्रेडिंग, देन रिस्क मैनेजमेंट, देन अवॉइड ये न्यूज़ टाइम, न्यूज़ आवर्स, ये इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। ओके, सो अगर कोई भी रहेगा चीज़ तो आप बिंदास मैसेज कर सकते हो अगर आपको नहीं समझ आई। यहाँ पे ज़्यादा ये रखने का ये नहीं है, मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ओके, ये अगर नहीं समझे तो सिंपल मैंने बोला स्टार्टिंग में आप ये कर सकते हो। ये मैं सिंपल आपको बताता हूँ, ये कर सकते हो। कितना भी रहने दो आपका लॉट साइज, पैसा आप 500 से शुरुआत करो, 10,000 से करो। हम्म, तो आपको मतलब $100 से करो तो आपको ये 0.1 से ही शुरुआत करो तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी कुछ रहेगा तो आप बिंदास मैसेज कर सकते हो। ओके, देन अपना जो लाइव रहेगा तो थोड़ा मैं ये मंथ वर्क में हूँ, थोड़ा सा मेरे को बिजी है, तो जैसे ही टाइम मिले तो हम वन बाय वन कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू, मिलेंगे जल्दी लाइव में।